बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। तो नाजरीन, आज के दिन की जो बड़ी डेवलपमेंट्स थी हम उनको डिस्कस करेंगे। एक तो काजी फाइज ईसा और वकला के दरमियान जो बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट के हालात काफ़ी कुशीदा थे, इस मैटर को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ 4 अक्टूबर के हवाले से इमरान खान ने अली मीन गंडापुर को जो डायरेक्शन दिए हैं वो बहुत हसास हैं। इस मैटर को भी डिस्कस करेंगे और मियाँ वाली की सिचुएशन को भी। तो नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं मियाँ वाली की सिचुएशन। मियाँ वाली की सिचुएशन काफ़ी गंभीर है आज के दिन की, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब प्रोटेस्ट की कॉल दी थी तो हुकूमत की जानब से तमाम तर जगह पर कंटेनर्स लगा दिए गए थे, फैसलाबाद, बहावलपुर और उसके साथ साथ मियाँ वाली में भी। और जब आवाम मियाँ वाली में निकली तो पुलिस ने आगे से रोकने की कोशिश की, जो कि हुकूमती सतह पर हमेशा जो भी इक़्तिदार आला में होता है वो यही करता है। इक़्तिदार में बैठे हुए आपके हाथ में लाठी भी होती है, जिसकी वो कहते हैं लाठी उसी की भैंस। तो वो सिचुएशन थी, आपने कंटेनर्स लगाए, वर्कर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दफ़ा आपके हाथ में लाठी नहीं थी, पत्थर थे और बंदूकें थी। तो पुलिस ने डायरेक्ट फायर्स किए वर्कर्स पर और वर्कर्स को काफ़ी ज़ख्मी भी किया है। लेकिन उसके बावजूद भी वर्कर्स कमेटी चौक, जहां पर उनका धरना होना था, मतलब जहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना था, वहां पर वो पहुंचे। बिकॉज ये तो पीटीआई के वर्कर्स हैं, ये नहीं रुकते। ये कंटेनर्स के नीचे से भी रास्ता बनाते हैं, ऊपर से भी बनाते हैं और कंटेनरों को भी घसीट कर दूसरी तरफ फेंकते हैं। तो ये सिचुएशन मियाँ वाली की थी और वर्कर्स बिल आखिर पहुंच गए और प्रोटेस्ट को कामयाब बना लिया। मतलब जितने लोग पहुंच सके, जितनी रैलियां पहुंच सकी, अभी बाकी तो आ रही हैं, लेकिन जो पहुंचे उन्होंने फायरिंग भी बर्दाश्त की, तमाम तर सिचुएशन का सामना किया, लेकिन प्रोटेस्ट को कामयाब बना लिया है। और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे अली मीन गंडापुर को जो डायरेक्शंस इमरान खान की जानब से दी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 अक्टूबर को जो तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है, मुल्क भर से काफिले आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर केपीके से फिर आएंगे। अच्छा, इमरान खान ने इस मैटर को इस तरह डिस्कस किया। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर, ये नहीं देखना कि क्या हो रहा है सामने से, आपने पहुंचना है डी चौक। जो 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, आपने पहुंचना है। तो ये डायरेक्शंस थी इमरान खान की जानब से। हुकूमत जाती है जाए, आपने परवाह नहीं करनी। अच्छा, अब जो अवाम ने कमेंट्स किए थे अली अमीन गंडापुर पर, कि जब वो वापस लौटे तो अली अमीन गंडापुर ने उसके ऊपर अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, उसने कहा कि मैं पहले जब मुझे कहा जाता था कि गंडापुर तुम पहुंचो तो मैं पहुंचता था। वर्कर्स रास्ते में शहीद होते थे, जख्मी होते थे, वो तमाम तर कंडीशंस हम फेस कर लेते थे। लेकिन अब मैं एक ओहदे पे हूं, मैं वजीर आला केपी के हूं। अब वर्कर्स जो मेरे साथ निकलते हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने अपने जो दलाइल दिए हैं, जो अपनी सफाई दी है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि वर्कर्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे बहुत हसास होकर बहुत एहतियात से आगे कदम रखना होता है। तो इस वजह से मैं देखभाल कर चलता हूं और मैं इसलिए पीछे हट गया हूं, क्योंकि आगे से जब फायर्स किए जाएंगे तो वर्कर्स जख्मी होंगे। लेकिन उसके बावजूद इस दफा जो इमरान खान की डायरेक्शंस है कि ये ना सोचो कि तुम केपीके के वजीर आला हो या तुम हुकूमत में हो, ये नहीं सोचना, बल्कि तुमने हर सूरत डी चौक पहुंचना है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अब 4 अक्टूबर को देखते हैं क्या होता है। लेकिन हुकूमत की जानब से बंदोबस्त अभी से कर लिया गया, कंटेनर्स लग चुके हैं। कंटेनर्स सिर्फ कंटेनर्स नहीं लगे, कंटेनरों के आगे भी कंटेनर ही लगे हैं। ठीक है, तो वो ट्रक ऐसे खड़े कर कर उनके टायर्स निकाल दिए जाते हैं। कंटेनर्स की लेयर्स, एक लेयर लगती है, फिर उसके बाद लेयर लगती है, फिर उसके बाद लेयर लगती है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त इस्लामाबाद में भी, और जो केपीके से रास्ता है अटक पुल, वहां पर भी ये सिचुएशन है। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे काजी फाइज ईसा साहब का मैटर। काजी फाइज ईसा साहब आज जब कमरा अदालत में आए, आर्टिकल 63A की जो थी वो अदालत, उसमें पेश हुए। मतलब कि अदालत में काजी फाइज ईसा साहब ने आना था। तो जब आए तो वकला थे वहां पर, मुस्तफीन काजमी साहब। तो उनके साथ जो उनका मुकालमा हुआ, तो मुस्तफीन काजमी साहब ने काजी फाइज ईसा साहब को कहा कि आप जो लार्जर बेंच बना रहे हैं ये तो हमें मंजूर ही नहीं है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि आप किस तरह, मतलब कि ये प्रोसीडिंग जारी कर सकते हैं, मतलब रोका उनको। तो काजी फाइज ईसा साहब ने कहा आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। ये उन्होंने कहा, मुस्तफीन काजमी साहब को रोका, कहा कि आप कौन होते हैं हमें ये डायरेक्शंस देने वाले कि आपको ये लार्जर बेंच नहीं मंजूर। तो इसके ऊपर मुस्तफीन काजमी साहब कहते हैं कि हमारे पास बाहर 500 वकला हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर देंगे। तो काजी फाइज ईसा साहब ने वहां पर ये डायरेक्शन देते हुए कहा कि इनको जरा बाहर ले जाएं, ये जो जेंटलमैन यहाँ पर बन रहे हैं इनको बाहर भेजा जाए। तो एक तो ये सिचुएशन थी। अच्छा, दूसरी सिचुएशन जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर रही है वो ये थी कि आज वकला ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करना था। ये तकरीबन
500 मीटर का फासला होगा। वहां पर वुकला मार्च करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर आते हैं, तो वहां पर आज पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पहली दफा ताला लगा दिया गया है वुकला के आने पर। अंदर प्रोसीडिंग जारी थी और बाहर वुकला जब आए तो ताला लगा दिया गया और वुकला ने अंदर जाने की कोशिश की और पुलिस के साथ हाथापाई हुई और काफी जैसे कि जख्मी हुए, वुकला भी हुए, पुलिस वाले भी हुए। तो ये सिचुएशन भी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर रही है।